नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी आज अमरोहा में अपने गांव सहसपुर अलीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की टीम इंडिया से मुलाकात को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया। साथ ही उनसे जब राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर भी पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल मुझे समझ में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सवालों का जवाब देना मेरी समझ से परे है। हमें बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमने 2 महीने तक कड़ी मेहनत की, ना कि राजनीतिक एजेंडे पर। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके पनौती और जेब कतरे वाले बयान पर नोटिस जारी किया है और उनसे 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। बीजेपी ने 22 नवंबर को चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी की शिकायत की थी और कहा था कि राहुल गांधी में पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का प्रयोग कर उनका मजाक उड़ाया है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में लिखा है, ये आरोप लगाया गया है कि एक प्रधानमंत्री की तुलना जेब कतरे से करना और पनौती शब्द का इस्तेमाल करना राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक बहुत वरिष्ठ नेता के लिए अशोभनीय है। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम उसका जवाब देंगे, लेकिन ऐसी कोई गंभीर टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन चुनाव चल रहा है तो हाइप बनाई जा रही है। बता दें, राहुल गांधी को पनौती और जेब कतरा शब्द बोलने पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत के हारने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि फाइनल कोलकाता में हुआ होता तो हम वो मैच जीत जाते। समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से जारी एक वीडियो में ममता बनर्जी बांग्ला में कह रही हैं, इंडिया फाइनल यदि कोलकाता में होता या मुंबई वानखेड़े में होता तो हम जीत जाते। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में पापियों की मौजूदगी वाले मैच को हारा, बाकी सारे मैच जीते थे। विश्व कप हारने के बाद पनौती शब्द सुर्खियों में बना हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस तो सीधे पनौती शब्द का प्रचार कर रहे हैं और बाकी विपक्ष के नेता भी पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव भी इसमें आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व कप हारा, ये दुर्भाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी हैं। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि हमारे लड़के जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का हार का जनरेटर है और बाकी कांग्रेसी नेता और आरजेडी नेता भी हार के लिए पीएम मोदी को दोषी बता रहे हैं। कुल मिलाकर पनौती शब्द चर्चा में बना हुआ है। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 12वां दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव अभियान का जायजा लेने आज सिलक्यारा पहुंचे। उन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात भी की है। उन्होंने बात करने का वीडियो एक्स पर ट्वीट किया है। वीडियो में वो श्रमिकों का हौसला बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बस कुछ देर और अपना हौसला बनाए रखें, किसी भी तरह की चिंता ना करें, बस 10 मीटर ही बचा है। देश के मजदूर संगठनों ने कहा है कि उत्तरकाशी के टनल में 41 लोगों के फंसने के वाकये से एक बार फिर सामने आ गया है कि सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखती है। 11 ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशनों के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशन एसोसिएशन उत्तरकाशी का सिलक्यारा सुरंग ढहने में प्रशासन की विफलता पर दुख व्यक्त करता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्क प्लेस पर सुरक्षा के मामले में कानून कितने कमजोर हैं, इस घटना ने उसे उजागर कर दिया है। सिलक्यारा टनल में जो हुआ है वो ऐसी तमाम घटनाओं में से एक है। उनका कहना है कि केंद्र की ओर से जो टीम पूरे ऑपरेशन की निगरानी के लिए भेजी गई वो काफी देरी से पहुंची। राजस्थान में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले हैं और पार्टियों का खेल खराब करने वाले हैं पार्टियों के बागी। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक बन गई है। इसकी वजह यह है कि कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और उनके रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे बाकी पार्टियों में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियोस के अलावा रविंद्र सिंह भाटी ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी सभा में भारी जनसैलाब नजर आ रहा है। भाटी के अलावा इस सीट पर 9 प्रत्याशी हैं, लेकिन उसमें से 5 प्रत्याशियों के बीच ही कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इनमें कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे जिला अध्यक्ष फतेह खान, कांग्रेस से 10वीं बार चुनाव लड़ रहे 84 साल के अमीन खान, बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा और आरएलपी के जालम सिंह रावलोत शामिल हैं। बता दें, बागी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं और चुनाव भी कांटे की टक्कर का है। अब देखना होगा कि नतीजे क्या कहते हैं। राजस्थान को लेकर अब एक नया सर्वे आया है।
लोकपोल सर्वे में राजस्थान में बड़ी टक्कर दिखाई गई है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 92 से 98 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस भी करारी टक्कर दे रही है। कांग्रेस को 87 से 93 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 12 से 18 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे का सैंपल 62,500 का है। बता दें, लोकपोल सर्वे ने ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाई है। वहीं राजस्थान को लेकर कई अन्य सर्वे बीजेपी की सरकार ही बना रहे हैं, लेकिन इस सर्वे ने कड़ी टक्कर दिखाई है। राजेश पायलट पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर अशोक गहलोत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगाया कि वो गुर्जर समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। गहलोत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पीएम मोदी अपने हार से इतना बौखला चुके हैं कि उन्होंने स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी को चुनाव का मुद्दा बना दिया। वो गुर्जर समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के राज में ही फायरिंग की 22 घटनाएं हुई, जिनमें गुर्जर समाज के कई लोग मारे गए थे। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार तक चली गई और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उन्हें भाईचारे और प्यार से समझाया, उन्हें आरक्षण दिया। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आज ये गुर्जर समाज के बारे में किस मुंह से बात कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने अपने पिता के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए बुधवार रात कहा कि प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों से परे है। ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता जीवन भर एक समर्पित कांग्रेसी रहे। सचिन पायलट ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत कम उम्र में संसद सदस्य बनने का मौका दिया गया और मैंने कई वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को भी उनकी और उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी के अभियान को लोगों और मतदाताओं के बीच लोकप्रियता नहीं मिल रही है, इसलिए वो अब तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों पर ध्यान भटकाना चाहते हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बैकफुट पर है। बता दें, पीएम मोदी ने कहा था कि राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, लेकिन यह परिवार ऐसा है कि राजेश पायलट को तो सजा दी, उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में बाहरी बनाम लोकल वाला कार्ड खेल दिया। गहलोत ने खुद को राजस्थानी बताते हुए कहा कि अगर आप गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं आपका हूं, मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। गहलोत ने पीएम मोदी के एक कथित बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही और कहा कि उन्होंने भी गुजरात में ऐसी बात कहकर चुनाव को पलट दिया था। वो लगातार गुजराती बन रहे थे, अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि गुजराती आ गया है। भाइयों और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा। मैं भी तो कह रहा हूं कि राजस्थान वासियों, एक गुजराती आकर घूम रहा है, यहाँ पर वोट मांग रहा है। मैं आपका हूं, मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। ममता बनर्जी भी अब महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोइत्रा के प्रस्तावित निष्कासन से उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मदद मिलेगी। महुआ के खिलाफ लगाए गए कैश फॉर क्वेरी के आरोपों पर ममता बनर्जी की ये पहली टिप्पणी है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, फिलहाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाली केंद्रीय एजेंसियां 2024 के चुनावों के बाद भाजपा के बाद खत्म हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में ये सरकार 3 महीने और रहेगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध डीप फेक कंटेंट लोकतंत्र के लिए नया खतरा है और इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। गुरुवार को उन्होंने डीप फेक कंटेंट के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कंपनियां इस तरह के मुद्दे की पहचान करने, उन्हें रिपोर्ट करने के तरीकों पर काम करने को तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा, हम आज से ही इसके ड्राफ्ट पर काम शुरू कर रहे हैं और थोड़े वक्त में ही हमारे पास डीप फेक के लिए कानून होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया है। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक क्वारी के रूप में की गई है, जो लश्कर तैयबा में उच्च पद पर था। अधिकारियों के अनुसार क्वारी आईईडी में विशेषज्ञ था, गुफाओं में छिपकर काम करता था और एक प्रशिक्षित स्नाइपर भी था। एक रिपोर्ट के अनुसार क्वारी नाम के इस आतंकवादी को पाकिस्तान और अफगान मोर्चे पर प्रशिक्षित किया गया था और वो लश्कर तैयबा का वरिष्ठ लीडर था। वो पिछले साल से राजौरी पुंछ क्षेत्र में सक्रिय था। कहा जा रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उसको भेजा गया था, लेकिन वो मुठभेड़ में गुरुवार को मारा गया। बुधवार से चल रही इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए।
इजरायली सेना के अधिकारियों का कहना है कि कतर की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम समझौते के तहत शुक्रवार से पहले किसी भी गजा बंदी को रिहा नहीं किया जाएगा। वहीं इजरायली बंदियों के परिवार संघर्ष विराम में देरी पर निराशा जता रहे हैं। उन्होंने इस सूचना के लिए इजरायल की सरकार को दोषी ठहराया है। उनका सवाल है कि जब आप किसी से समझौता वार्ता करते हैं तो आपको ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि बंधक कब छोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि इजरायल सरकार बंधकों की रिहाई को लेकर लापरवाही बरत रही है। इजरायल ने फलस्तीनी क्षेत्र में घातक हवाई हमले और भारी गोलाबारी जारी रखी हुई है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि लड़ाई में 4 दिवसीय युद्ध विराम कब शुरू होगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी इजरायली बंदियों को घर लाने का वादा करते हुए युद्ध जारी रहने की चेतावनी दोहराई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।